हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर बुक वर्क सभी कंप्लीट कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी ये वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों आज हम चैप्टर 4 की रीडिंग करेंगे। चैप्टर 4 की रीडिंग के लिए हम पेज नंबर 25 ओपन करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यानी कि कांगो का जो लोकतांत्रिक राज्य है जो कि घने जंगलों की भूमि कही जाती है। इस चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं रीडिंग। आइए बच्चों। टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन द ह्यूमन एंड वेजिटेशन लाइफ इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स वी नीड टू साइट एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज दैट लाइज इन द जोन्स। अगर हमें जलवायु के बारे में समझना है, वनस्पतियों के बारे में समझना है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके जो जलवायु हैं, जो वनस्पति हैं या जो परिस्थिति है उनके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें उन देशों के देखना होगा जो उस क्षेत्र में पड़ते हैं। टू स्टार्ट विद वी शैल डिस्कस द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट लाइज इन इक्वेटोरियल रीजन। और इससे पहले कि हम कॉन्गो के जो गणतंत्र राज्य है, जो इनका गणराज्य है, इसके बारे में हम बात करें, इसके लिए हम बता दें कि जो कॉन्गो पड़ता है ये भूमध्य क्षेत्र में पड़ता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन यानी कि स्थिति कहाँ पे है। द इक्वेटर पासिस थ्रू दिस कंट्री। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड हैज़ एन एरिया अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो कांगो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के पास पड़ता है और ये अफ्रीका का हिस्सा है। अफ्रीका का ही एक आपका अफ्रीका देश का हिस्सा है और इसका क्षेत्र लगभग 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ता है। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज। ये है 9 देशों के द्वारा घिरा हुआ है। दे आर अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड कॉन्गो। यानी कि जो 9 अलग अलग देश है ये उनसे घिरा हुआ है बच्चों। द कॉन्गो रिवर फ्लोज इन सेंट्रल पार्ट। यह मध्य भाग में जो बहती है, जो कॉन्गो की नदी है, विच इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेटू, जो कि पर्वत और पठारों के द्वारा घिरी हुई है। इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। और यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट लाइज रवेंजोरी माउंटेन्स, जो कि उत्तर से पूर्व की दिशा में जो रवेंजोरी पर्वत पड़ते हैं वहाँ पे। नोट द लोकेशन ऑफ मेजर लेक्स अलॉन्ग इट्स ईस्टर्न बाउंड्री। जो इसकी पूर्वी जो सीमा है वहाँ पर जो झीलें हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका एंड इज सराउंडेड बाय लैंड एंड ऑल साइड्स। जो आपका कॉन्गो है वो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है और दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लैंड लॉक्ड कंट्री। और इसलिए इसे लैंड लॉक कंट्री भी बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। These lakes are Lake Albert, Lake Edward, Lake Q and Lake तंजानिया। ये क्या है? तंजानिया। हाँ, ये जो अलग झीलें हैं ये इनसे घिरी हुई हैं और जो ये झीलें हैं एल्बर्ट है, एडवर्ड है, आपकी क्यू है और ये आपकी तंजानिया है। अब जान लेते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में, जो क्लाइमेट है। द क्लाइमेट ऑफ कॉन्गो इज़ ट्रॉपिकल। जो यहाँ का जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। हैवी रेन्स ऑकर ऑलमोस्ट डेली। लगभग यहाँ पर रोज़ आना प्रतिदिन बारिश होती है। द मेन फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर। जो यहाँ के मुख्य गुण हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वो क्या क्या हैं? रेन्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष वर्षा होती है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, दिन में जो तापमान रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा आर्द्रता रहती है। अनकम्फर्टेबल डे टाइम, असुविधाजनक नहीं, आप दिन का जो समय होता है वो असुविधाजनक होता है। कंपेरेटिवली प्लीजेंट इवनिंग एंड नाइट्स। और जो आप तुलना में देखें तो जो शाम है और जो रात है वो अधिक सुहावनी होती हैं।
कॉन्गो हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर सर्द और गर्म दोनों प्रकार का पूरे दिन आपको मौसम मिलेगा पूरे साल। रेनफॉल ओकर्स ऑल द ईयर राउंड इज़ कॉल्ड कन्वेक्शनल रेन। और आपको पूरे वर्ष यहाँ पर वर्षा होती हुई मिलेगी, यहाँ पे पूरे वर्ष आपको बर्फ़ गिरती हुई मिलेगी। इसे इसलिए हम कन्वेक्शनल रेन यानी कि जो इसकी आप बोलेंगे जो पराई होती रहती है, यानी कि अधिकतर जो होने वाली जो सामान्य मौसम है, सामान्य वर्षा है ऐसी तो जो रोज़ होती है। इट रेन सिंस आफ्टरनून आफ्टर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द मिड डे। पूरे दिन जब गर्मी का दिन होता है तो आधे दिन के बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है। अब आता है वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं। द रीजन हैज़ थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रीज आर टॉल एंड हार्ड वुडेड। जो यहाँ के पेड़ हैं, जो जंगल है वो हरे और घने हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही लंबे हैं और मोटे उनके लकड़ियाँ होती हैं, उनमें बहुत तनेदार होते हैं, अच्छा तना होता है, मोटा तना होता है। दीज फॉरेस्ट आर अनइकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ द थिक undergrowth of bushes and shrubs. Ebony, mahogany and rubber are useful these trees of these forest. यहाँ पर जो मुख्य रूप से आपको मिलेंगे वो आपको इबोनी का पेड़ मिलेगा, मैगोनी का मिलेगा, रबड़ का पेड़ मिलेगा। Surrounding the evergreen forest are grasslands with short trees. Here the climate is not so hot and wet. These grasslands are called sunwahas. जो यहाँ पर आप मौसम देखेंगे वो 12 के 12 महीने आपका एक मिक्स मौसम रहता है। कभी दिन में गर्म होता है तो रात को यहाँ पे सर्दी होती है, बारिश होती है। और यहाँ पर गीला रहता है जलवायु यहाँ की, आपको बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर घने घास हैं, यहाँ पर जंगली जीवन जान लेते हैं कैसा है। वाइल्ड लाइफ, मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज मंकीज, गोरिल्ला, पिजन्स, चिंपैंजीज, बबून्स, okapi, a horse-like animal, deadly insect and python snakes are found in these thick forest. यहाँ के जो घने जंगले हैं, यहाँ पर आपको जंगलों में क्या क्या मिलेंगे? बंदर मिलेंगे, गोरिल्ला मिलेंगे, कबूतर मिलेंगे, चिंपैंजी मिलेंगे, बबून मिलेंगे, ओकेपी जो कि एक तरह का घोड़े जैसा जानवर होता है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको खतरनाक कीड़े मकोड़े मिलेंगे, अजगर मिलेंगे, सांप मिलेंगे इन जंगलों में। मार्शी एरियाज़ आर द होम्स ऑफ एलिफेंट। और जो यहाँ पर आपको क्षेत्र मिलेगा ये आपको हाथियों का घर मिलेगा, राइनोज जो दरियाई घोड़े हैं, जो गैंडे हैं उनका घर मिलेगा, एंड हिप्पोपोटामस। लार्ज वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के पक्षी भी मिलेंगे। लोगों के जीवन के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं कैसा जीवन है। कॉन्गो गोट इंडिपेंडेंस इन 1960 एंड इज़ थिनली पॉपुलेटेड 3.60 मिलियन पीपल। यहाँ की जो जनसंख्या है 3 करोड़ 60 लाख है। और 1960 में जो कॉन्गो आज़ाद हुआ था। द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट फेवरेबल हियर। यहाँ पर जो आपकी जलवायु है वो लोगों के अनुकूल नहीं है। द पीपल लिविंग इन दिस रीजन हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर लिविंग। यहाँ पर लोगों को जीवित रहने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर बंटू नीग्रोज। और यहाँ पर आपको प्रधानता मिलेगी, यहाँ के लोग बंटू होते हैं जिन्हें नीग्रो कहते हैं। दे आर टॉल एंड हैवी कर्ली हेयर एंड लिव इन ए ट्रेडिशनल वे। यहाँ के जो लोग हैं बहुत लंबे होते हैं और उनके बाल घुंघराले होते हैं और वो एक ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं। जो उनका कल्चर है सांस्कृतिक तरीके से रहते हैं, उनकी संस्कृति ऐसी है। दे स्पीक द बंटू लैंग्वेज एंड एन्जॉय म्यूजिक एंड डांस। और यहाँ के लोग आपको संगीत के बहुत दीवाने मिलते हैं, संगीत और नृत्य के बहुत दीवाने मिलेंगे। पीपल लिविंग इन कॉन्गो बेसिन्स आर कॉल्ड पिग्मीज। और जो इस क्षेत्र में रहते हैं, कॉन्गो के क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें पिग्मी बोलते हैं। दे आर शॉर्ट इन हाइट एंड लिव इन टेम्परेरी हट्स। और वो लोग यहाँ पर थोड़ी संख्या में रहते हैं और जो उनके जो झोपड़ियाँ हैं वो अस्थायी होती हैं, यानी कि वो जमी हुई नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द हट्स आर बिल्ट ऑन ट्रीज ऑन द पोल्स बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट एंड मार्सी। जो यहाँ की ज़मीन है वो पूरे साल गीली रहती है, दलदल वहाँ पर रहती है, इसलिए जो लोगों के घर हैं, जो झोंपड़ियाँ हैं, वो या तो खंभों पर बने होते हैं या पेड़ पर बनी होती हैं। बच्चों, दे मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस इन सर्च ऑफ फूड। वो भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते हैं। हंटिंग एंड
गैदरिंग फूड इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ पर भोजन की तलाश करना और उसे इकट्ठा करना उनका मुख्य कार्य है। दे लीड अ प्रिमिटिव लाइफ, दिस कंट्री इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज बट दे आर येट टू बी डेवलप्ड। हालांकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की यहाँ पर बहुत प्रधानता है, फिर भी लोगों को जीवित रहने के लिए, अपने जीवन के लिए, विकास के लिए यहाँ पर अभी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, विकासकरण की आवश्यकता है। बच्चों, इस चैप्टर के बारे में जो बाकी का रह गया है वो नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे समझिए। तब तक सभी बच्चों को थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।